भगवान की लीला तो देखो। उनको यशोदा जी के भय से, उनको यशोदा जी की भय से अश्रुबिंदु मृग ढलते देखा, अश्रुबिंदु मृग ढलते देखा। अपना गले कट जाए रे, अपना माने गले कट जाए रे, भगत का मान डलते देखा, भगत का मान डलते देखा। विद्य जी कह रहे हैं कि देखो भगवान कितने कृपालु, कितने दयालु हैं। जिन भगवान के भृगुटी विलोकने मात्र से संसार में प्रलय आ जाए, माँ यशोदा ब्रज में जब उनका एक बार कान पकड़ती तो भगवान रोने लगते हैं। ये तो प्रेम ही है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले को जान निहारा। भगवान को जब भी बांधा जा सकता है तो प्रेम के बंधन में बांधा जा सकता है। भगवान प्रेम पराधीनता स्वीकार करते हैं, प्रेम के अधीन ही भगवान रहते हैं। प्रेम ही था जो मिथिला वाले भगवान को कई महीनों तक रोक लिए, और प्रेम ही था कि अयोध्या से राम जी बेगर बुलाए जनकपुर चले आए। भगवान अयोध्या आने के लिए दशरथ जी को 60,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करवाए। मनु शत्रुपा के रूप में तपस्या किए, फिर जो है कि सो कश्यप अदिति के रूप में तपस्या किए, फिर जो जाकर के 60,000 वर्ष दशरथ जी बनकर तप किए, उस पर भी नहीं आए, तब जाकर यज्ञ किए। अब यज्ञ के माध्यम से भगवान आए और सो भगवान मिथिला में आ गए बेगर बुलाए। काहे आ गए? बोला कि मिथिला प्रेम की नगरी है, उद्भव स्थित संहार कारण क्लेश हारणिम सर्वश्रेयं स्करिम सीता नतो हम राम वल्लभाम। विदेह की बिटिया भक्ति है और भक्ति सीता जी हैं, और भक्ति जहाँ रहती है भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान तो स्वयं आकर स्थान बना लेते हैं। इसलिए भगवान जनकपुर में बगैर बुलाए चले जाए, मिथिला में बगैर बुलाए चले जाए। बोलिए मिथिला धाम की। हमारे यहाँ एक पूज्य संत थे, पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, उनकी एक पद रचना आती है। वो कहते थे कि सुचितीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा, सखी किंतु विदेह पुरी लख के लघुलागत है सगरे उपमा। मिथिलेश सुभूप राजेश जहाँ, सबसे बढ़ के मिथिला महिमा। महिमा मिथिला की नहीं सजनी, उनकी महिमा जिनकी महिमा। ये धरती जिनकी महिमा है, और किशोरी जी की महिमा है कि भगवान आ गए बगैर बुलाए। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तो भगवान को तो बस प्रेम ही प्रिय है। आज भी इस कलयुग में भी आप सच्चे दिल से भगवान को बुला कर देखिए, भगवान मुकुट पहनकर नहीं आएंगे तो क्या हो न हो हमारे और आपके जैसे कोई रूप बनाकर भगवान आ जाए, आएंगे जरूर। हाँ जरूर मिलेंगे, विश्वास होना चाहिए। हमारी महाराज जी से दिन चर्चा हो रही थी, तो महाराज जी के देखो भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। कामी ही नारी प्यारी में लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू है राम। जिस प्रकार कामी पुरुष को कामिनियां प्रिय होती है, हर समय प्रतिक्षण उसका चिंतन करता रहता है। जिन विकारों में व्यक्ति का मन उलझ गया हो, हर क्षण चिंतन, उस कामना से बाहर नहीं निकल पाता। बोला इतना ही चिंतन जब परमात्मा के लिए जीव के हृदय में हो जाता तब भगवान दर्शन देते हैं। इतना ही चिंतन जीव को भगवान के लिए। अब आप सोचे भक्ति इतना आसान नहीं है। सुखदेव भगवान दीवाने होकर निकल आए, बच्चों से पूछे कि श्लोक मिलता कहाँ है? बोला हमारे गाँव में बाबा जी है। कहीं महाराज ये इतना मोटा मोटा पोथा उन्होंने लिख रखा है। तो बोला भैया ऐसे महात्मा से मिलवाओ हमें। बच्चे लोगों ने आए, ला करके वेद व्यास जी को सुखदेव जी से मिला दिए। ले महाराज आपके बालक घर छोड़कर साधु हो गए थे, हाँ, और आ गए। वेद व्यास जी बड़े गदगद हो गए, बालक गिर गया। और पूर्व में ही उन्होंने भगवान महादेव के द्वारा, भगवान महादेव जी के द्वारा सुख रूप में ही उन्होंने भगवत कथा का अमृतपान उन्होंने कर लिया था और कथा सुन लिया था। बस इस रूप में केवल और केवल पिताजी ने उनको एक औपचारिकता पूरा किया। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान तो वैसे ही था
और ऐसे शुक्रदेव भगवान, ऐसे महात्मा अलग लिंगो निजलावतुष्ट भागवत जी में लिखते हैं कि जिनको लिंगानुपात तक का कोई ज्ञान नहीं था कि स्त्री पुरुष के भेद क्या होते हैं, ऐसे परमहंस सुखदेव भगवान। एक बार वेदव्यास जी सुखदेव जी दोनों लोग एक रास्ते से जा रहे थे, आगे आगे सुखदेव पीछे पीछे वेदव्यास जी। सुखदेव जी की उम्र 16 वर्ष। कुछ युवतियां तालाब में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी बड़े मस्ती में कीर्तन भजन करते चले जा रहे हैं, श्री कृष्ण कहते हुए युवतियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब उन्होंने वेदव्यास जी को देखा, दौड़ दौड़ कर गई, जा करके अपने अपने वस्त्र उठाए, शरीर को ढक लिया। वेदव्यास जी ने प्रश्न किया कि मेरा पुत्र बिल्कुल युवा है, विवाह के योग्य हो चुका, उसे देखकर तुम लोगों को लज्जा नहीं आई? हमें काम से विरक्ति हो चुकी है हमारी, तो फिर मुझे देख करके तुम लोगों के मन के अंदर ऐसा भाव गोपियों ने कहा महाराज आप में और सुखदेव जी में बड़े जो है किसी को अंतर है। सुखदेव जी उम्र बड़े 16 वर्ष की है, लेकिन वो भी बिल्कुल निर्मल बालक है। जैसे एक बालक का मन बिल्कुल निर्मल होता है, उनको तो लिंगानुपात तक का भी कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे अवधूत योगी, ऐसे परमहंस सुखदेव भगवान। जब सांगोपांग वेद पुराण शास्त्रों का औपचारिक ढंग से इन्होंने उन्हें ज्ञान दे दिया, फिर सुखदेव भगवान को कहा बेटा अभी तो आप ज्ञानी हैं, लेकिन अब आप जाइए सत्संग करिए। शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, पुराणों का अध्ययन करने के बाद विद्वान तो हो जाएंगे, लेकिन उस विद्वत्ता में विनम्रता तो सत्संग से ही आती है। पढ़ लिख कर विद्वान हो जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि विद्वान होने के बाद विनम्रता आ जाए। विद्वान होने के बाद अहंकार पहले आ जाता है। और न माने तो 4 विद्वान 4 जगह से बुलाइए, बुलाकर एक कमरे में उनको स्थान दे दीजिए, अपने पार कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? 4 विद्वान काशी से बुला लें, अयोध्या से बुला लें, मथुरा से बुला लें, 4 जगह से बुलवाइए और एक कमरे में 4 को स्थान दे दीजिए। आपस में शास्त्रार्थ करके लड़ जाएंगे, हम बड़े तो हम बड़े तो हम बड़े। तो कोई जरूरी नहीं कि विद्वत्ता आ जाने के बाद व्यक्ति के अंदर विनम्रता आए। तो विद्वत्ता आ जाने के बाद यदि व्यक्ति विनम्र हो जाए, सहज, तो उसके लिए सत्संग करना चाहिए। हमारे संत कहते हैं कि संतन के संग लाग रे पुतरे अच्छे बने